महादेव सट्टैप मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 5 नए लोगों को आरोपी बनाया गया। नाम भी आपको बता देते हैं। शुभम सोनी, अनिल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम का भी जिक्र किया गया है। शुभम सोनी के बयान की वजह से भूपेश बघेल का भी नाम यहाँ पर आया है। ये जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें कि शुभम सोनी ने भूपेश बघेल पर 508 करोड़ लेने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी महादेव ऐप का मामला प्रमुखता के साथ उठाया गया था। बीजेपी ने भी भूपेश बघेल पर कई सारे इस दौरान गंभीर आरोप लगाए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 5 लोगों के नाम चार्जशीट में दाखिल किए गए, उन्हें आरोपी बनाया गया है, जिनके नाम भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। महादेव ऐप मामले में ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल किए तो लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजियां होती रहती। विधानसभा चुनाव में भी इसे प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया गया था और शुभम सोनी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम उसमें लिया था। इस वजह से लगातार बयानबाजियां हो रही थी। राजनीतिक पारा भी इस पूरे मामले पर लगातार गरमाया हुआ था। तो चार्जशीट में 5 लोगों को यहाँ पर आरोपी बनाया गया, जिनके नाम एक बार फिर आपको बताया तो शुभम सोनी, अनिल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह इसमें आरोपी बनाया गया। आपको एक बार फिर से बता दें कि चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुभम सोनी ने उनके नाम का जिक्र किया था और जो बयान उन्होंने दिया था उसकी वजह से भूपेश बघेल का नाम यहाँ पर सामने आया है। चलिए तो ईडी के वकील ने इस पूरे मामले पर क्या किया आपको सुनाते हैं। शुभम सोनी के द्वारा एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें जो ईमेल उसका एम्बेसी के द्वारा सर्टिफाइड ईमेल था और उस ईमेल में उसने बहुत सारी बातों का वर्णन किया था। उसमें कई अधिकारियों के नाम लिए थे, राजनीतिज्ञों के नाम लिए थे, जिनका कि महादेव ऐप से संबंध है और जो महादेव ऐप से लाभान्वित होते रहे हैं। उसके अलावा उसने और भी कई सारी जानकारी दी थी, जिसके संदर्भ में हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया है और कुछ लोगों को और पूछताछ के लिए बुलाया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, जो चार्जशीट दाखिल की गई है 5 लोगों के नाम उसमें सामने है, 5 के नाम भी दर्शकों को पता है, लेकिन इनके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए शुभांगी, जिस तरीके से महादेव ऐप जो बहुचर्चित महादेव ऐप जो है, जिसने कह सकते हैं कि पिछले जो विधानसभा चुनाव था उसमें काफी सुर्खियां बटोरी। उसके बाद जो है उसमें अगर बात करें तो एक सोशल मीडिया पे एक शुभम सोनी नामक युवक का एक वीडियो आता है, जिसमें वो अपने आप को संचालक बताता है महादेव ऐप का। हालांकि इसमें अभी तक की जो जानकारी सबके पास थी, इवन ईडी के पास भी जो थी, उसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल ये एक संचालक गण इसमें थे। लेकिन जब से शुभम सोनी का जो वीडियो आया, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसमें मुद्दा भी बनाया है इसको। उसके बाद अगर बात करें तो एक जिस तरीके से IPC 24 ने पिछले दिनों जो कह सकते हैं कि जो ईडी ने रायपुर के जो विशेष न्यायाधीश है अजय सिंह राजपूत, उनकी कोर्ट में जब ये चार्जशीट फाइल की, जिसको कहते हैं कहा जा सकता है फर्स्ट प्रोसिक्यूशन जो परिवार जो है कंप्लेंट, उसको जब उन्होंने सबमिट किया, उसमें 1800 पन्नों का उसमें चार्जशीट जो था वो फाइल किया। उसमें अगर बात करें तो अगर देखते हैं आप उसमें, तो उसमें नए 5 आरोपी उसमें बनाए गए थे। उसमें भीम सिंह यादव जो पुलिस आरक्षक है, पुलिस कस्टडी में है। उसके अलावा असीम दास, जिसके पास 5.59 CR जो करोड़ जो रुपए एक होटल से जो रायपुर के मिले थे, ईडी ने पकड़ा था, वो जेल में है। उसके बाद शुभम सोनी, अनिल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, ये 5 नाम जो दूसरा फर्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो फाइल की है अभी, तो उसमें ये नाम है। उसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से ये इसमें जो आरोपी है शुभम सोनी, इसके द्वारा कह सकते हैं कि इसने जो वीडियो वायरल किया था, उसके बाद ईडी को एक ईमेल भी दिया। ईमेल जो कि वहां के एम्बेसी से सर्टिफाइड था, वो ईडी को मिला। उसके बाद जब जांच शुरू की गई, उसमें ये बात सामने आई कि 508 करोड़, जैसा कि शुभम सोनी उसमें जिक्र करता है अपने वीडियो में भी और ईमेल में भी, कि उसमें 508 करोड़ रुपए उसमें भी कि उसमें 508 करोड़ रुपए साफ तौर पे बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए और कांग्रेस पार्टी को दिए। तो उसके बाद उसमें उन्होंने जांच की, उसमें ये पाया तो जो 1800 पन्ने की जो फर्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो फाइल हुई है, उसमें अगर बात देखते हैं अपन तो 61 नंबर पेज पे एक पैरा है, जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि उसमें भूपेश बघेल जी का नाम लिया गया है, उसमें जिक्र किया गया है। तो अब ये इसके आधार पे अगर बात करें और अभी तक की जांच की बात करें, तो इसमें आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि भूपेश बघेल को
ईडी पूछताछ के लिए बुला भी सकती है, और कि ये अगर बुलाती है तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें जिक्र है कि शुभम सोनी के द्वारा कि इसमें 508 करोड़ रुपए दिए गए, तो अब उसको क्रॉस चेक करने के लिए या जो भी उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे अगर ये बुलाते हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है कि ये आने वाले दिनों में इनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल के ये आई है कि जो ईडी ने अभी पिछले दिनों एक फर्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो फाइल की है, उसमें अगर बात करें तो उसमें जो शुभम सोनी है, जो अपने आप को संचालक बताता है, उसके द्वारा जो उसमें नाम लिया गया है 508 करोड़ रुपए देने की जो जिक्र किया गया है, वो उस चार्जशीट में नाम उनका भूपेश बघेल का इस आधार पे लिया गया है। जी बिल्कुल तहसीन, जैसा कि आपने बताया कि आगे भी इस पर जारी है। फिलहाल 5 लोगों के नाम सामने, आगे क्या किनके नाम सामने आते हैं, किनके तार कहां से जुड़े होते हैं, इन सब मामलों को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।